आजादी के 78 साल बाद लाल किले की प्राचीर से कल देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। उन्होंने भाषण के दौरान इस तरीके से कुछ शब्द बोले जिस पर वो बुरी तरह से घिर गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये देश का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए, 2.5 घंटे के भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से विवादित टिप्पणी कर दी कि वो फिर से सवालों के घेरे में आ गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हीं के भाषण पर उनको घेर डाला। सोचिए, जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग हो रही है, जिस तरीके से ST/SC के आरक्षण को बंटवारे की बात कही जा रही है, ये बहुजन विरोधी फैसले, और उधर ऊपर से देश के प्रधानमंत्री का बेतुका बयान इस देश के लोकतंत्र के लिए वाकई खतरे जैसा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लिखती हैं कि पीएम का 78वां स्वतंत्र दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा था, किंतु करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक था। माननीय सुप्रीम कोर्ट दिनांक 1 अगस्त 2024 को निर्णय के बाद अति खास ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बात को घोल मोल कर जनता के सामने परोसने की कोशिश की। सोचिए, 2.5 घंटे में उन्होंने तमाम वो मुद्दे गिनवाए, बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, न जाने तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन देश के जरूरी मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री ने ना बात की, ना ही उसका जिक्र किया। इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया गया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा, जबकि देश के ST/SC वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत, क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उपवर्गीकरण और उनके बंटवारे पर भाजपा की तरह अभी तक चुप्पी साध रखी है। जिस तरीके से 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, सोचिए ये कैसे बहुजनों को बांटने का बयान था। इस पर केंद्र सरकार ने बात तो कही, लेकिन देश की प्राचीर से, लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने ST/SC OBC की बात नहीं कही। सोचिए, विकास की बात कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों तक भारतीय जनता पार्टी का विकास पहुंच गया, लेकिन उन्होंने ST/SC आरक्षण के बंटवारे पर कोई बात नहीं कही। और इनफैक्ट देश की आजादी पर, देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ तक इस देश की लोकतंत्र को कहा कि सांप्रदायिक पद्धति से इस देश को चलाया जा रहा है। सोचिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को किस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, और इन्हीं की पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। और अब तो देश के प्रधानमंत्री 400 पार से 240 पर सिमट गए, फिर भी इनका रुतबा, फिर भी इनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना उचित है। सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति है और राजधर्म। इतना ही नहीं, बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ेपन आदि ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों को उम्मीद थी कि कोई नई किरण जगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि आप 10 सालों से जो सपना दिखा रहे थे अच्छे दिन का, करोड़ों रोजगार देने का, विकास मॉडल का, आखिर क्या हुआ आपका? सोचिए, आप देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और आप खुद लाल किले की प्राचीर से लोकतंत्र की बात नहीं करते, आप खुद संविधान की बात नहीं करते, आप खुद ST/SC आरक्षण के समर्थन में बात नहीं करते, और आप देश को विकसित बनाना चाहते हैं। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजनों के लिए विशेष कब होगा, जब तक दरिद्रता को मुक्त नहीं किया जाएगा। सोचिए, किस तरीके से आज़ाद भारत में हम आज़ादी का जश्न मनाएं, जबकि चारों तरफ देखेंगे युवा परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, देश के बॉर्डरों पर तमाम सेना के जो जवान हैं वो तक परेशान हैं। चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे हमारे साहब, लेकिन साहब ने तो देश की जनता को ही लाल आंख दिखा डाली।
ये तभी संभव है जब केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ में काम देने वाली, सभी संवैधानिक व सच्ची अम्बेडकरवादी होगी। जैसा कि यूपी में 4 बार बीएसपी की सरकार कल्याणकारी राज्य के मिसाल के रूप में कार्य करके दिखाएगी। सरकार भावनात्मक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल और बिहार में बर्बरता हो रही है महिलाओं के साथ, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, सोचिए लेकिन देश की तरक्की में उनका क्या योगदान रहा, पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया, इस पर वो बात और बहस दोनों ही नहीं करते। सोचिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जैसी घटनाओं पर मुंह खोलना चाहिए, हाथरस जैसी घटनाओं पर मुंह खोलना चाहिए, वो मुंह खोल रहे हैं वेस्ट बंगाल की घटना पर, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर वो कठोर संज्ञान नहीं लेते हैं। सोचिए वो मुंह खोल रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पर, क्योंकि उनके मन में बहुत दया है, करुणा है, लेकिन अपने ही देश में रह रहे नागरिकों को किस तरीके से सताया जा रहा है, इस पर उनकी नजरें ही नहीं जा रही हैं। इस ओर तो ध्यान ही नहीं आ रहा। जब जब चुनाव आएगा वो फिर से रोकर दिखा देंगे कि वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। सोचिए परिवार की बेटी के साथ किस तरीके से बर्बरता की जाती है, वो मुंह तक नहीं खोलते हैं। और तमाम महिला सांसद जो हैं इस पर कोई बात नहीं करती हैं। अफसोस होता है कि ऐसे सत्ताधारियों को हमने चुनकर सत्ता में बिठा कर रखा है, कुर्सी पर बिठा कर रखा है, और देश के आत्मसम्मान की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में देकर रखी है जिन्होंने इज्जत को तार तार कर दिया। देश के प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, ये तो आप बखूबी देख रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को संविधान की हिफाजत करनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए, मेहनतकश लोगों की दुहाई देना बंद कीजिए और उनके हक अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई काम कीजिए। सोचिए आने वाले यूपी विधानसभा से लेके तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो है, लेकिन विकास के नाम पे उसके पास फिर से जनता को देने के लिए झुंझुना है। बीएसपी के इस रवैये पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री 400 पार से 240 पर सिमट गए हैं। आने वाले चुनाव में तय करना है जनता को कि आपको विकास चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, तो आप ऐसी सरकार चुनिए जो आपके लिए बेहतर रास्ते और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराती हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।